अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये महफिल कोई आम गुफ्तगू नहीं, बल्कि वो दरीचा है जिससे रूह वक्त के पार झांकती है। दिल अपनी गहराइयों में किसी पुरानी पुकार को पहचानता है और इंसान पहली बार ये सोचने पर मजबूर होता है कि आया जो जिंदगी वो जी रहा है वो हकीकत है या सिर्फ हालात की दी गई शक्ल है। आज मैं आपके सामने वो राज खोलने जा रहा हूं जिसे शम्स तबरीज ने किस्मत के 4 खुफिया ताले कहा था। 4 ऐसे ताले जो इंसान की जिंदगी को या तो कैद में बदल देते हैं या फिर उसी इंसान को दुनिया की मिट्टी से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। ये वो ताले हैं जिनका जिक्र न किताबों में खुलकर मिलता है, न मजमों में, न मजलिसों में, न खानकाहों में। ये वो राज हैं जो सिर्फ तलाश करने वालों को मिलते हैं, और तलाश भी वो जिसमें इंसान अपनी राहत, अपनी नींद, अपना गुरूर, अपनी जिद सब वार देता है। शम्स तबरीज फरमाया करते थे कि लोग तकदीर को बांध कर रखते हैं, मगर तकदीर दरअसल उनके अपने हाथ के पीछे छुपी होती है। यानी इंसान अपनी किस्मत से जितना भागता है वो उसी रफ्तार से उसके पीछे भागती है, और जिस दिन इंसान रुक कर अपनी हकीकत से मिलता है उसी दिन पहला ताला खुल जाता है। आज का ये पहला हिस्सा तकदीर के पहले खुफिया ताला के बारे में है, और भाई कसम ले लो, अगर दिल से सुन लिया तो तुम अगले 3 ताला जानने से पहले ही अपनी जिंदगी बदलते महसूस करोगे। शम्स तबरीज फरमाते हैं कि पहला ताला इंसान के दिल के दरवाजे पर लगा होता है, मगर उसकी चाबी हमेशा दूसरों के हाथ में समझ ली जाती है। यानी इंसान ये मान बैठता है कि उसकी खुशी, उसकी सुकून, उसकी कामयाबी, उसकी मंजिल सब किसी और के रवैये, किसी और के फैसले, किसी और के हालात और किसी और के अल्फाज पर मुनहसिर है। हालांकि सच ये है कि इंसान की तकदीर का पहला दरवाजा हमेशा उसके अपने बातिन से खुलता है। शम्स कहते थे कि लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो बाहर को बदलने में अपनी पूरी उम्र लगा देते हैं, लेकिन कभी उस अंदरूनी कैदी को आज़ाद नहीं करते जो उनके अंदर बैठा है, डरा हुआ, छुपा हुआ, शक में फंसा हुआ, जो फैसला करता ही नहीं, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, और जब अमल का वक्त आता है तो कहता है भाई अभी वक्त ठीक नहीं। और यही अंदरूनी कैद पहला खुफिया ताला है। इंसान के दिल पर एक ऐसा बोझ रखा होता है जो नजर नहीं आता मगर महसूस होता है। लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, कहीं कोई हंस ना दे, कहीं कोई छोड़ ना जाए, कहीं जिंदगी मुझे रुसवा ना कर दे, कहीं ख्वाब टूट ना जाए। और शम्स कहते थे कि जिस दिन इंसान अपने खौफ को आंखों में आंखें डालकर देख लेता है उस दिन तकदीर उसके कदमों के पीछे चलने लगती है। ये पहला ताला खौफ का ताला है, और ये वो दरवाजा है जिसे खोलने के लिए इंसान को बड़े बड़े मार्के लड़ने नहीं पड़ते। सिर्फ एक सच बोलना पड़ता है अपने आप से, मुझे जो बनना है मुझे खुद बनना है। शम्स तबरीज फरमाते थे कि तकदीर उन लोगों को ऊपर नहीं उठाती जो बैठे रहते हैं, वो उन कदमों को तलाश करती है जो लरजते हुए भी आगे बढ़ते हैं, जो डरते हुए भी कदम रखते हैं, जो गिरते हुए भी चलते हैं। क्योंकि जो इंसान अपने खौफ से आगे निकल जाए वो दुनिया के किसी भी बंद दरवाजे से नहीं डरता। पहला ताला टूटने का लम्हा बहुत खामोश होता है। न कोई रोशनी आसमान से उतरती है, न कोई फरिश्ता हाथ पकड़ता है, न कोई आवाज कहती है शाबाश। बस एक अजीब सी कैफियत दिल में उतरती है, जैसे कुछ बोझ हल्का हो गया, जैसे कोई जंजीर खुल गई, जैसे कोई पर्दा हट गया, जैसे इंसान पहली बार खुद को देख लेता है। ये वो लम्हा है जिसे शम्स बेदारी कहते थे, और यही बेदारी तकदीर के पहले ताला की कुंजी है। मगर यहाँ एक और राज है जो अक्सर लोग नहीं समझते, और अगर ना समझें तो पहला ताला दोबारा बंद भी हो जाता है। शम्स ने फरमाया था जो अपने खौफ पर काबू पाले उसके लिए दुनिया आसान हो जाती है, लेकिन जो अपने शक पर काबू पाले उसके लिए दुनिया बदल जाती है। यहाँ वो राज छुपा है जिसे लोग सदियों से ढूंढते हैं और जिसके बगैर पहले ताले की ताकत पूरी नहीं होती। शम्स फरमाते हैं खौफ दरवाजा बंद करता है मगर शक दरवाजा छुपा देता है। खौफ को हरा दो, दरवाजा खुल जाएगा,
मगर शक को न मारा तो तुम्हें दरवाजा मिलेगा ही नहीं। अगला हिस्सा, शक के कैद खाने का पर्दा उठाएगा, उसे मत छोड़ना, क्योंकि असल खेल वहीं से शुरू होता है। पहला ताला खौफ का था, और जिसने भी उसके आगे खड़े होकर अपने कदम साबित किए वो जिंदगी के मैदान में दाखिल जरूर हुआ, मगर सफर तो अभी शुरू हुआ है। क्योंकि शम्स तबरेज फरमाते थे कि खौफ इंसान के कदम रोकता है, लेकिन शक इंसान की आंखें बंद कर देता है। आज हम इसी शक के कैद खाने में उतर रहे हैं, वो कैद खाना जिसमें लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजारते हैं बगैर इसके कि उन्हें कभी एहसास हो कि वो कैदी हैं। शक, ये वो साया है जो इंसान के अंदर खामोशी से पैदा होता है। पहले तो ये दोस्ताना लगता है, एक छोटा सा सवाल, एक छोटी सी सोच, क्या मैं ये कर सकूंगा? क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या मेरी दुआ कभी कबूल होगी? क्या ये फैसला दुरुस्त है? फिर ये सवाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी शक्ल बदल लेते हैं, एक वसवसा, एक धुंध, एक बोझ, और आखिर में यही सोचें इंसान को इस मकाम पर ले आती हैं कि वो ना तो पीछे लौट सकता है, ना आगे बढ़ सकता है, बस ठहरा रहता है। शक को खत्म करने का एक ही तरीका है, इंसान अपने अंदर यकीन की रोशनी पैदा करे। वो रोशनी जो हालात से नहीं बनती, मंजिल से नहीं बनती, दुनिया की राय से नहीं बनती, वो रोशनी सिर्फ अल्लाह के भरोसे से पैदा होती है। जब इंसान कहता है जो मेरा है वो मुझ तक जरूर आएगा, जो मेरा नहीं वो 1000 कोशिश के बावजूद मेरे पास नहीं टिकेगा, जो अल्लाह ने लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता, तब शक की जंजीरें ढीली पड़ने लगती हैं। और फिर एक दिन अंदर एक अजीब सी खामोशी उतरती है, जैसे दिल कहता है मैं जो खोया है उसका अफसोस नहीं, अल्लाह जो देगा वो इससे बेहतर होगा। ये वो लम्हा है जो शक के कैद खाने की दीवार पर पहली दरार डालता है, और इस दरार से रोशनी अंदर दाखिल होती है जो इंसान को पहले से कहीं ज्यादा वाज़ेह, मजबूत और बेदार कर देती है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं, मगर जो पहुंच जाए वो तकदीर की अगली सीढ़ी के लिए तैयार हो जाता है। और भाई, यहां वो राज शुरू होता है जो तीसरे ताला की तरफ ले जाता है, वो ताला जिसने बादशाहों को फकीर किया और फकीरों को बादशाह। शम्स फरमाते हैं शक बुझाता नहीं, जलाता है। जो यकीन को जगा ले वो अपने रास्ते नहीं ढूंढता, रास्ते उसे ढूंढने लगते हैं। अगला हिस्सा, तीसरे ताला यानी ख्वाहिश के धोखे का पर्दा खोलेगा। असल इनकलाब वहीं से शुरू होता है। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने खौफ की जंजीर तोड़ना सीखा, दूसरे हिस्से में हमने शक के अंधेरे से गुजरकर यकीन की रोशनी देखी। मगर अब जो दरवाजा हमारे सामने खड़ा है वो सबसे ज्यादा चमकीला भी है और सबसे ज्यादा धोखा देने वाला भी। शम्स तबरेज इसे कहते थे ख्वाहिश का धोखा, तकदीर का तीसरा खुफिया ताला। ये वो ताला है जो अक्सर लोग समझ ही नहीं पाते, क्योंकि ये खौफ की तरह डराता नहीं, शक की तरह रुकाता नहीं, ये तो इंसान को धोखे की मिठास में बांध लेता है। ख्वाहिश, ये दिल की वो आग है जो कभी बुझती नहीं, आज पूरी हो जाए तो कल नया शोला उठता है, कल की पूरी हो जाए तो परसों कोई नई भूख जाग उठती है। ये ख्वाहिश कभी थकती नहीं, कभी खत्म नहीं होती, कभी पीछे नहीं हटती। और शम्स तबरेज फरमाते थे ख्वाहिश वो रस्सी है जिसे इंसान अपनी रूह के गले में खुद डालता है, फिर हैरान होता है कि सांस क्यों घट रहा है। ख्वाहिश बुरी नहीं, इंसान का चलना, आगे बढ़ना, तलाश करना, जीना सब उसी से है। मगर मसला तब शुरू होता है जब ख्वाहिश मकसद को खा जाती है। इंसान अल्लाह की रजा ढूंढने निकलता है, रास्ते में दुनिया की तारीफ पसंद आ जाती है। इंसान अपने रिस्क को हलाल बनाने निकलता है, रास्ते में जल्दी अमीर होने का लालच दिल पर सवार हो जाता है। इंसान मोहब्बत पाने निकलता है, रास्ते में तुम मुझे कितना चाहती हो वाला गुरूर पैदा हो जाता है। मगर शम्स कहते थे अल्लाह इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करता, क्योंकि वो उसे इससे बड़ी अता देने वाला होता है। ये बात अगर दिल में उतर जाए तो ख्वाहिश का धोखा टूट जाता है। फिर इंसान चीजों को थामता नहीं, अल्लाह की रजा को थाम लेता है। फिर ये फिक्र नहीं रहती कि ये मिल जाए, ये छिन न जाए,
ये रह जाए, ये खो ना जाए। फिर इंसान कहता है, जो अल्लाह ने मेरे लिए चुना है वही मेरे हक में बेहतर है। और ये जुमला ख्वाहिश की 1000 जंजीरों को रेजा रेजा कर देता है। जब इंसान ख्वाहिश से आज़ाद हो जाता है तो वो रूह से जीने लगता है। फिर वो लोगों की राय से नहीं, अपने रब की नज़र से डरता है। फिर वो दुनिया के फायदे से नहीं, अपनी नीयत की सफाई से मुतमईन होता है। फिर वो रास्ते में भटकता नहीं, उसे रास्ते खुद मिलने लगते हैं। यही मकाम तीसरे ताला के टूटने का मकाम है, और इसके बाद इंसान एक नई हकीकत के दरवाजे पर पहुंचता है। वो हकीकत जिसे शम्स तबरेज ने खुदी की आग कहा। और भाई, यहां असल इनकलाब शुरू होता है। शम्स फरमाते हैं, ख्वाहिश दिल को बांधती है, मकसद दिल एक को आज़ाद करता है। जो अपनी ख्वाहिश को मार दे, उसकी तकदीर उसके कदम चूमती है। अगला हिस्सा, चौथे और आखिरी ताला खुदी की आग का राज खोलेगा। वो ताला जिसके खुलने से इंसान बदलता नहीं, नई पैदाइश पाता है। ये आग इंसान को खामोश भी करती है, बेखौफ भी करती है, नरम भी करती है और मजबूत भी। इस आग में गुरूर नहीं होता, बल्कि शुक्र होता है। इसमें खुद नमाई नहीं होती, बल्कि खुद आगही होती है। इसमें मैं नहीं होता, बल्कि वो होता है, अल्लाह। लेकिन इस मकाम पर पहुंचने से पहले एक आखिरी लड़ाई लड़नी पड़ती है अपने आप से, क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया नहीं होती, उसका अपना अंदर होता है। शम्स फरमाते थे, जब तक इंसान अपने अंदर के गुलाम से नहीं लड़ता, वो बाहर के किसी दुश्मन पर फतह नहीं पा सकता। और यही लड़ाई खुदी की आग को भड़का देती है। इंसान बदलता नहीं, नई पैदाइश पाता है। दोस्तों, हम खौफ के अंधेरों से गुजरे, शक की धुंध को फाड़ा, ख्वाहिश के धोखे को पहचाना, और अब हम इस दरवाजे पर पहुंच गए हैं जिसे शम्स तबरीज ने तकदीर का आखिरी ताला कहा था। ये ताला न खौफ की तरह डराता है, न शक की तरह भटकाता है, न ख्वाहिश की तरह बहकाता है। ये ताला इंसान के अंदर रोशन होता है, और यही उसे सबसे ताकतवर भी बनाता है और सबसे खतरनाक भी। शम्स तबरीज फरमाते थे, आखिरी ताला खोलने के बाद इंसान दुनिया से नहीं जीतता, खुद से जीत जाता है। और यही खुदी की आग है। खुदी वो मकाम है जहां इंसान अपनी असल पहचान को देख लेता है, जहां वो समझ जाता है कि वो मिट्टी का पतला नहीं, वो हालात का कैदी नहीं, वो लोगों का मोहताज नहीं, वो खौफ का गुलाम नहीं, वो ख्वाहिशों का भिखारी नहीं, वो अल्लाह की रोशन चिंगारी है। मगर शम्स कहते थे, जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान ले, पूरी दुनिया उसे बदलने पर नाकाम हो जाती है। और यही पहचान चौथा ताला तोड़ती है, खुदी की आग। वो अंदर जलने वाली रोशनी है जो इंसान को अपनी हुदूद से बाहर ले जाती है। वो आग जो कहती है, मैं वो नहीं जो दुनिया ने मुझे बनाया, मैं वो हूं जो अल्लाह ने मुझे चुना है। यही खुदी की आग है। और जब ये आग जल जाए तो न तकदीर रुकावट बनती है, न दुनिया। शम्स फरमाते हैं, जब इंसान अपने अंदर की आग को पहचान ले तो दुनिया उसकी तकदीर नहीं लिखती, वो खुद अपनी तकदीर लिखता है। ये चारों ताले खोलने वाला दुनिया से नहीं जीतता, अपने रब के करीब हो जाता है। अल्लाह हाफिज।